नमस्कार। और आज हम करने जा रहे हैं जो हमने पोम की थी मदर एट 66 और उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके एग्जाम्स में, उसके अलावा जितने भी एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे जिनको सभी लेसन्स नहीं मिल रहे हैं वो बच्चे हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट होंगी अलग से, अलग अलग हमने हर एक बुक के लिए, फ्लेमिंगो के लिए अलग से और विस्टास के लिए अलग से, उसके अलावा जो ग्रामर पोर्शंस हैं उनके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको प्लेलिस्ट में से ही करनी है सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन्होंने कहा कि स्टैंजास हैं, इंपॉर्टेंट स्टैंजास। ठीक है, जो पैराग्राफ्स आपके उसमें आएंगे। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो, जो नीचे का स्टैंजा है उसको पढ़िए अच्छे से, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच, जो कि नीचे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करिए। तो हमने पूरी जो पोम थी अच्छे से की हुई थी। ठीक है, इसमें फिर से देखते हैं, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब ये क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स होम से अपने घर से कोचीन लास्ट फ्राइडे ट्रैवल कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी। कमला दास जो पोएट है इसमें। आई सो माई मदर बिसाइड मी, उसने अपनी मम्मी को देखा जो कि उसके बगल में थी। बिसाइड मतलब बगल में होता है। डोज जो बिल्कुल नींद में थी, ऊँग रही थी नींद में। ओपन माउथ था, वो क्या था, खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल एक लाश की तरह, फीका पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। एशन मतलब जैसे राख जैसा होता है, पीला पड़ जाना, ऐसा। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, तो जो उसका चेहरा था वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल मुरझाया हुआ लाश की तरह था। और उसे इस बात से दुख होता है, पेन होता है, दर्द होता है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी उसकी दादी जितनी वो दिखाई दे रही थी, यानी वो उतनी बूढ़ी हो गई थी। जो इसके मन में एक बचपन का डर था कि मेरी मम्मी एक दिन क्या होगी, मर जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तो आज वो उसकी अम्मा सच में क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। तो ये लाइन्स को इंडिकेट कर रहा है। तो ये लाइन्स थी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर। सिंपल क्वेश्चन है कि कहाँ पर जो पोएट है वो ड्राइविंग कर रही थी, कहाँ जा रही थी, और उसके बगल में कौन बैठा हुआ था। देखो, अगर आपको सेकंड फॉर्म्स अच्छे से यूज़ करनी आती तो आप आसानी से आंसर बना पाओगे। जैसे लगभग क्वेश्चन होता है वैसे ही हमें आंसर देना होता है। ठीक है, तो वॉज वर्ग अच्छे से यूज सीख लो और सेकंड फॉर्म का अच्छे से यूज सीख लो, आप सारे आंसर आराम से बना लोगे। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, तो कहाँ पे ड्राइविंग कर रही थी पोएट, कहाँ पे, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर भी है। ठीक है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी जो अम्मा थी वो उसके बगल में बैठी हुई थी। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, उसने क्या नोटिस किया अपनी मदर के बारे में, उसने उसको देखा। शी सो, सी होता देखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी सो। शी यानी वो जो लेडी है कमला दास है, कमला दास ने देखा, सी की सेकंड फॉर्म होगी सो। शी सो हर मदर, उसने अपनी मम्मी को देखा। डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसका जो चेहरा था बिल्कुल एक एशन, बिल्कुल पीला पड़ गया था, एक लाश की तरह। तो ये चीज़ उसने देखी थी। ठीक है, मुंह खुला हुआ था। वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उसका चेहरा जो था उसकी मम्मी का वो एक कॉर्प्स यानी लाश की तरह क्यों दिखाई दे रहा था। बिकॉज नाउ शी वॉज एट द एज ऑफ 66, वो 66 साल की हो चुकी थी। नाउ शी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसका जो मुंह था खुला हुआ था, ओपन माउथ था, डोज था, और उसका चेहरा था क्या हो गया था, एक कॉर्प्स की तरह दिखाई दे रहा था। सिंपल है। आगे देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, ऐसे कौन से वर्ड हैं यहाँ पे जिनका मीनिंग है ये। पहला है स्लीप लाइटली, हल्के से सोना, तो मैंने बताया था डोज, ऊँघना नींद में। ठीक है ना, उसे डोज कहा जाता है। ठीक है, अगला है डेड बॉडी, कॉर्प्स, लाश क्या होती है, डेड बॉडी होती है। फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करना। ठीक है, तो यहाँ पे है रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। तो ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मिल गए, आप इनके भी आंसर देख सकते हो। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, जो कोचीन एयरपोर्ट वहाँ पे जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी क्या थी, उसके बगल में बैठी हुई थी। उसके बाद उसने क्या नोट किया था, शी नोटिस दैट हर मदर वॉज डोजिंग, उसकी मदर क्या कर रही थी, डोज कर रही थी। विद हर ओपन माउथ, उसका जो मुंह था वो खुला हुआ था। ठीक है, ये चीज़ उसने नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई वॉज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, लाश की तरह क्यों दिखाई दे रहा था उसका चेहरा। तो आंसर सी है, हर मदर्स फेस लुक्ड पेल, बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था। फेडेड, फेडेड यानी बिल्कुल मुझाया हुआ, जिसमें चमक ना हो। एंड लाइफलेस, और बेजान सा लग रहा था, लाइक डेड बॉडी, किस तरह दिखाई दे रहा था, जैसे एक डेड बॉडी होती है वैसा दिखाई दे रहा था। बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, अब वो क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। स्लीप लाइटली की जगह हमारा जो वर्ड है डोज है। डेड बॉडी को कॉर्प्स कहा जाता है, फेल्ट को कहा जाता है रियलाइज्ड। तो सारे हमने जो वर्ड्स थे सेम वो भी ढूंढती है, सिमिलर वर्ड्स। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, उसे देखती है बट उसने बाद में क्या किया, अपने विचार को अवे करने के लिए, दूर करने के लिए, जो टेंशन उसके मन में आ रही, जो डर उसके मन में आ रहा, जो दर्द उसके मन में था, उसे भूलने के लिए, उसे अलग करने के लिए उसने क्या किया, उस विचार को अलग करने के लिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने क्या किया, उन पेड़ों को देखा, जवान पेड़ों को देखा। द मैरी चिल्ड्रन, उन प्यारे बच्चों को देखा जो मस्ती करते आ रहे थे, खेलते हुए आ रहे थे। स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घरों से बाहर की तरफ निकल रहे थे। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील, जो पोएट है उसने क्या रियलाइज किया, कैसे वो महसूस करती है।
आंसर ए, हर मदर वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स, इट पेंड हर। उसने देखा उसकी जो मदर है कि वो लॉस्ट है, खोई हुई है समवेयर कहीं पर, एल्स इन थॉट्स उसके विचारों में, इट पेंड हर, और इसी वजह से उसको क्या हुआ था, बहुत ही दर्द हुआ था। तो इट पेंड हर, इसने उसको बहुत दुख दिया, दर्द दिया। और इसमें आप ऐड करोगे नाउ द पोएट रियलाइज्ड दैट हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, उसकी जो मदर है अब लंबी नहीं जिएगी, बिकॉज नाउ शी इज 66, अब वो 66 साल की हो चुकी है। नाउ शी हैज़ ग्रोन ओल्ड, अब वो क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। तो ये उसने रियलाइज़ किया था। हाउ डिड शी फील, शी फेल्ट वेरी बैड, शी फेल्ट वेरी पेन्ड, ठीक है, उसने बहुत ही दर्द महसूस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड शी डू देन, उसके बाद उसने क्या किया, उसने क्या किया बताओ। उसने अपने विचार को अलग करने के लिए बाहर देखा, मैरी चिल्ड्रन तो उनको देखा था, एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखा था। सो द पोएट विड्रू हर थॉट्स, विड्रू होता है खींच ले, विड्रू होता है खींचना यानी पीछे हटा लेना, तो सेकंड फॉर्म लगी विड्रू, ठीक है। द पोएट विड्रू हर थॉट्स, उसने अपने विचारों को फिर से पीछे खींचा, यानी इन थॉट्स से बाहर आई वो। फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से के जो थॉट्स हैं उनसे बाहर आई, एंड लुक्ड आउटसाइड, उसने क्या किया, बाहर देखा, किन चीज़ों को देखा, ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से प्यारे बच्चे बाहर की तरफ मस्ती करते हुए आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड शी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उसने वर्ल्ड में बाहर दुनिया में क्या नोटिस किया। आंसर है द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड, उसने देखा कि जैसे नए नए पेड़ पौधे धरती पे फूल रहे हैं, उग रहे हैं। वेंट पास्ट एज इफ देवर स्प्रिंटिंग, और पीछे की तरफ वो जाते जा रहे थे। तो यहाँ पे ये एक ज़िंदगी से कनेक्ट की गई चीज़ है कि किस प्रकार ये दुनिया में हर एक चीज़ आती है और पीछे की तरफ चली जाती है, यानी कोई नई चीज़ दुनिया में आना और उस चीज़ का अंत हो जाना। इसी प्रकार इसकी मम्मी भी, जो इसकी अम्मा थी, वो भी कभी इस लाइफ में आई थी और आज वो मरने की कगार पे बिल्कुल पहुँच चुकी है, ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रन वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, और बच्चे जो बिल्कुल खुश हैं, खुशियाँ मनाते हुए अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें उसने क्या की थी, देखी थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, ऐसे वर्ड ढूंढो जिनका मीनिंग है, क्या क्या है, रनिंग फास्ट, हैप्पी, मूविंग आउट। सिंपल है, रनिंग फास्ट के लिए इन्होंने यूज़ किया है स्प्रिंटिंग, यहाँ पे वर्ड सामने लिखा भी हुआ, स्प्रिंटिंग है जो पीछे की तरफ रन कर रहे हैं, फास्ट दौड़ रहे हैं। हैप्पी के लिए क्या यूज़ किया गया, मैरी, कहते हैं ना मैरी क्रिसमस, ठीक है ना। तो ऐसे मैरी मतलब हैप्पी, हैप्पी दिवाली, तो मैरी दिवाली भी कह सकते हैं, लेकिन क्रिसमस के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे। तो मैरी का मतलब क्या होता है, खुश, खुशी, ठीक है ना, खुशी वाला जो चीज़ होती है मैरी। एंड मूविंग आउट, बाहर की तरफ आने के लिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्पिलिंग आउट, तो स्पिलिंग यहाँ पे वर्ड दिया गया है। तो तीनों वर्ड्स हमें मिल गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक है वो हो जाता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर था। आई लुक्ड अगेन एट हर, उसने फिर से देखा, वैन मुरझाया हुआ, पेल पीला, एज लेट विंटर्स, एज यहाँ पे मुफ्त गलत लिखा हुआ, यहाँ पे मून आएगा, एज अ लेट विंटर्स मून है, ठीक है ना, ये मिस प्रिंटेड है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसने फिर से उस पुराने दर्द को याद किया जो उसके बचपन में कभी आता था कि एक दिन उसकी जो अम्मा है वो इसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो उसके बचपन का डर था। बट ऑल आई सैड, जो कि पोएट थी, उसने कहा, क्या कहा, सिर्फ सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द ही मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और उसने कुछ ज़्यादा अपने जो दर्द था उसको छिपाने के लिए सिर्फ स्माइल की और स्माइल की, ठीक है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। The first question we have is, what did the poet do after the security check? Security check के बाद poet ने क्या किया? After the security check, the poet stood a few yards away. जो poet थी वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी from her mother, अपनी मदर से, and looked at her face again. उसने उसके चेहरे को फिर से देखा. Next question we have, why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? उसने एक late winter moon से अपनी माँ के चेहरे को क्यों comparison किया? क्यों उसका comparison किया? द लेट विंटर्स मून लैक्स ब्राइटनेस, जैसे कि शरदकालीन जो मून होता है, चांद होता है, उसमें चमक की कमी होती है, वो छिप जाती है उसकी चमक बादलों के आगे, ठंड के आगे, धुंध के आगे, इन चीज़ों के आगे, ठीक है। एज वेल एज स्ट्रेंथ, और यहाँ तक कि उसकी ताकत है वो भी छिप जाती है, ठीक है। द पेल कलरलेस, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल क्या हो गया था, पेल था, कलरलेस था, जिसमें बिल्कुल चमक नहीं थी, रोशनी नहीं थी। फेस ऑफ हर मदर, उसकी किसका चेहरा था ऐसा, उसकी मदर का। रिजेंबल्स दैट लेट विंटर्स मून, उसका चेहरा क्या लग रहा था, एक लेट विंटर मून की तरह लग रहा था। कहने का मतलब ये है, एज लेट विंटर्स मून लुक्स वैन एंड पेल, in the same way her mother's face was also looking very wan and pale. She had no light, there was no brightness in her face, and in the same way moon's brightness also gets away. जो मून की जो ब्राइटनेस होती है वो भी gets away हो जाती है, चली जाती है, दूर चली जाती है इन विंटर्स, सर्दियों में, ठीक है। इसलिए उसने उसको एक लेट विंटर मून की तरह बताया। सी व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उसके जो बचपन का डर है वो क्या था। आंसर देखिएगा, द फियर ऑफ एजिंग, ऐसा डर था कि उसकी जो अम्मा है वो एज्ड होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। एंड अल्टीमेट डेथ, सेपरेशन, एक दिन वो मर जाएगी और सेपरेशन हो जाएगा, ये उसके बचपन का डर था। सिंपल भाषा में अगर आप कहना चाहते हो, कह सकते हो हर चाइल्डहुड्स फियर वॉज दैट वन डे हर मदर विल गेट ओल्ड, या फिर आप कह सकते हो हर मदर विल ग्रो ओल्ड एंड शी विल डाई वन डे।
और एक दिन वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी, एंड दे बोथ विल बी सेपरेटेड, और एक दिन वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये उसका डर था बचपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी, हाउ डिड द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल प्रेजेंट कंट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। जो उसने लास्ट में जो वर्ड्स बोले, पार्टिंग वर्ड्स, जो अलग होते, जुदा होते हुए जो शब्द उसने बोले पोएट ने, उसके जो स्माइल थी कैसे एक चीज़ पे उसकी असली फीलिंग्स पे कंट्रास्ट डालती है। देखिए, द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ हर स्माइल्स प्रेजेंट अ स्टार कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक। तो इस चीज़ पे जो पुरानी की जो दर्द था, फेमिलियर एक था, इस पर एक प्रकाश डालती है, इस पे रोशनी डालती है पुराने दर्द के ऊपर। फेमिलियर एक मतलब जो जिस दर्द से परिचित थी पूरी तरह से, और चाइल्डहुड फिर जिसे हम कह सकते हैं उसके जो बचपन का डर था। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर डेलिब्रेट अटेम्प्ट, उसके जो वर्ड्स थे, उसके शब्द थे कि सी यू सून अम्मा, कि मम्मी जल्दी ही मिलते हैं। स्माइल्स आर डेलिब्रेट, उसके जो चेहरे की स्माइल है वो इस बात को जानबूझकर शो करती है टू हाइड व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, वो ये सारी चीज़ें हाइड करना चाहती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सिंपल भाषा में अगर कहना चाहो तो कहने का अर्थ ये है, शी सैड सी सून अम्मा एंड शी स्माइल्ड टू शो हर मदर दैट शी इज़ वेरी हैप्पी, शी डिडंट वांट टू शो व्हाट इज गोइंग इनसाइड हर। वो ये शो नहीं करना चाह रही थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन की फीलिंग्स क्या है। टू हाइड हर पेन, अपने पेन को छिपाने के लिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हर मदर, अपनी मम्मी के आगे, शी सैड सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन इस बात को कोई भरोसा नहीं था कि कितने दिन उसकी अम्मा और जिएगी, हो सकता है उसकी अभी डेथ हो जाए या फिर और भी वो ना जी पाए। बट टू हाइड हर पेन शी सैड सी सून अम्मा एंड शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। एक्चुअली आउटवर्डली शी वॉज स्माइलिंग बट इनसाइड शी वॉज क्राइंग, शी वॉज हैविंग हर ओल्ड फेमिलियर एक, इट वॉज हर चाइल्डहुड्स फियर। क्लियर है? सो ये थे हमारे स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर यहाँ से कोई भी स्टैंजा आपके एग्जाम में आता हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से कर पाओगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी को पता है क्या करना है, गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।